कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। क्या हुआ? आई थिंक मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, बहुत फेमिलियर लग रही है। हाँ, तो इसने कभी तुम्हें इस रेस्टोरेंट में सर्व किया होगा। यस, यू आर राइट, यही हो सकता है। और मैं कैसे जानती होंगी इसको? वैसे प्रेगनेंसी में ये हालत भी हो जाती है। टोनी, मार खाओगे तुम मुझसे। खाली पेट भी तुम्हारा इतना दिमाग चल रहा है? हाँ, अच्छा, मेन्यू देखो। ड्रिंक्स है? उजाला, जरा जल्दी फ्री हो जाओ, कुछ जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। एनीथिंग एल्स? उजाला? अच्छा, Hello, what would you like to order? तुम उजाला हो ना? काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। Really? जी। और तुम यहाँ वेट्रेस हो? जी। अच्छा, आप लोग डिसाइड कर लें, मैं थोड़ी देर में आकर आपका ऑर्डर ले लेती हूँ। क्या हुआ? तुम इसे कैसे जानती हो? ऐसा समझो कि रिलेटिव है मेरी। What? ये और रिलेटिव? यार कुछ नहीं, वो मेरे इन-लॉज में एक भाभी है, उसकी कजन है ये। वैसे इसके अलावा भी मेरा इससे एक खास रिश्ता है। और वो कैसा रिश्ता है? मेरे हस्बैंड की एक्स थी ये। Like, seriously? यस। I don't believe this. नेवर माइंड, शादी तो उसने मुझसे की है ना। अपने बराबर के लोगों में औकात का पता चल गया होगा इसकी।
होप आप ऑर्डर डिसाइड कर चुके होंगे। जी जी, बिल्कुल कर लिया। टोनी, ऑर्डर तो मैडम को। लिसन, प्लीज ऑर्डर जरा जल्दी लेकर आना। इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। Sure. मैं तो हैरान हूँ भाई ज़ुहैब की हिम्मत से। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है। लेकिन ज़ुहैब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला हो ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी, वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं। लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उसे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? मानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों ज़ुहैब का नाम लेती है? उजाला ख्याल रखिएगा, ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। आप लोगों की तवज्जो इसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। तुम यहाँ वेट्रेस हो? प्लीज ऑर्डर जरा जल्दी लेकर आना। इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे।
क्या देख रही हो? क्या हो? कुछ परेशान हो? अच्छा ये बताओ, आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत बुरा। क्या किसी कस्टमर ने बदतमीजी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये जॉब मत करो। वेट्रेस की कोई इज्जत नहीं करता। सब इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई जाती अदावतें पाल ले, फिर चाहे मैं मिनिस्टर की कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाऊं, मैं उनकी जुबानों को नहीं रोक सकती। कोई मिला था क्या? नवाल आई थी। ज़ुहैब के साथ? शायद वो आता तो उसे कुछ ना कहने देता। अपने किसी दोस्त के साथ आई थी। अभी मेरा ज़ुहैब के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हाँ, वो मुझे पसंद करता था। उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी राजी हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी भी लड़की के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता है तो वो हाँ कर देगी। हाँ मेरी जान, तो तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? मैं ये सब जानती हूँ। इसलिए कि ज़ुहैब का हवाला मेरे लिए जिल्लत का बाइस बनता जा रहा है। 4 दिन नहीं गुजरते और उसका हवाला मुझे जलील करने आ जाता। फिर मैं ज़ुहैब से मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत। भी उसका हवाला मुझे सुकून से नहीं रहने देता, जीने नहीं देता। सुकून मिलेगा मेरी बहन को? आजकल मुझसे ब्रेकफास्ट ही नहीं किया जाता, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर क्या खाना? I think I will only have juice. जूस से तो काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, ये ब्रेड खा लो। No. खा लो। Okay. एक बात पूछूं आपसे? पूछो। माइंड तो नहीं करेंगे? माइंड करने वाली हुई तो फिर तो जरूर करूंगा। तो फिर रहने दे। ओके। घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। I want to meet them. सबसे मिलना चाह रही थी मैं। मुझे ले जाएंगे? तुम वाकई में? मतलब तुम जाना चाह रही हो? यस। तो ठीक है, फिर आज शाम को चलते हैं। आज शाम को नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं सबके साथ। कॉल पे उनको जरूर बता दीजिएगा।
ओके। हलीमा, हलीमा चाय बना दो, एक कप, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गई? जी बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्यों? अरे तुम्हें तो हरारत सी हो रही है। चलो खाना खा लो, फिर मैं दवा देती हूँ। नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, बस आराम करूंगी और आपके हाथों की गरम गरम चाय पीऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं चाय भी पिलाती हूँ और खाना भी देती हूँ। चलो तुम दवाई लेके सो जाओ, आ जाओ। अरे अभी से सुला दोगी तो रात भर जागेगी ये, कहाँ नींद आएगी फिर रात को? अकल से काम लो। सो जाएगी, और अगर नहीं नींद आएगी तो मैं तेल की मालिश करके सुला दूंगी। सारा दिन इतना काम करती है, थक जाती होगी, थकावट तो होनी है ना। नहीं कुछ होता, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। तो परेशान कैसे ना हो, मुझे पता है अच्छी तरह कि तुम्हें एक लम्हा भी सुकून का नहीं मिलता होगा। किसने कहा ये सब करने को? अपने शौक से कर रही है ना, किसी पे एहसान तो नहीं कर रही। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है। मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ ताकि बख्तियार भाई का हाथ बटा सकूं। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। बख्तियार की किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं। कोई नसीबों वाली ब्याह के आ जाती तो शायद उसके भी नसीब खुल जाते। जी, मेरे आने से पहले तो यहाँ दूध की नहरें बह रही थी। सब अच्छी तरह जानते हैं और आप खास तौर पे अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हाल था इस घर का। बख्तियार की तो नौकरी भी नहीं लगी थी। बस कर दे बीबी, कितनी जबान चल रही है तेरी। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे आने से हमें पता चला है कि रोटी क्या होती है और चावल क्या होते हैं। पहले तो हम फाके करते हैं, भूखे मरते थे। मानी जान, पहले भी अल्लाह का शुक्र था, अब भी अल्लाह का करम है। बख्तियार भाई ये घर चला रहे हैं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। इसकी बहन हो ना, आज नहीं तो कल एहसान गिनवाने बैठ जाओगी तुम भी। हराम है जो तेरी एक पाई भी मैं इस घर में खर्च कर जाऊं तो। मेरा नाम नुसरत आरा नहीं। वो मानी जान, आप बात को कहां से कहां ले गई, आप प्लीज बस कर रहे हैं। अच्छा चलो तुम तो उठो ना, चलो आराम करो तुम। आओ चलो। हाय, हमारे तो हालात पहले अच्छे नहीं थे, ये आई तो मेरे बेटे की नौकरी लगी। शर्म नहीं आती, बात कैसे करती है ये। यतीम मान के मैंने घर में रख लिया, ये मुझे बातें सुनाएंगी। अपने माँ बाप को तो खा गई मनहूस कहीं की। हमारे घर में इसके आने से नसीब जागे हैं। दो दिन हो गए इसका फोन नहीं आया। नॉन सीरियस होगा, इसीलिए मेरे इस तरह बात करने पर सोच रहा होगा कि जैसे यहाँ तो दाल ही नहीं गली। लेकिन ये है कौन, कहाँ से आ गया अचानक? मुझे इससे पहले तो कभी ऐसी कॉल्स नहीं आई, और ये भी कह रहा था कि उसने अक्सर मुझे देखा भी है। क्या मेरे साथ पढ़ने वालों में से कोई है?
नहीं 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 नहीं। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आप किसी बात पे बहुत जोर से हंस रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी कायनात रुक गई हो। फिर कौन है? जिसने ये आम सी सूरत में भी खूबसूरती महसूस की। क्या मुझे उसकी बात पर एतबार करना चाहिए? शरीफ लड़के तो डायरेक्ट रिश्ता भिजवाते हैं। वैसे इसकी बात भी दुरुस्त थी, वो पहले मुझसे पूछना चाहता था ना। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं उसकी बातों पे एतबार करना चाह रही हूँ? नहीं 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 नहीं। अब्बू और अम्मी मेरे बारे में ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं इस तरह सोचने की। और अगर वो इतना ही संजीदा होगा और इतना ही सीरियस होगा ना, तो अब्बू से खुद ही बात कर लेगा। अब खुश है ना आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हमें यूं अचानक देखकर, स्पेशली तुम्हें मेरे साथ देखकर, सब कितना खुश हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स की क्या जरूरत है, वो मेरे भी अम्मी अब्बू हैं। इनफैक्ट मुझे तो वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। वी शुड डू इट मोर ऑफन। हम दोबारा भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे हम। एक बात कहूँ नवाल, जिस तरह से अभी तुमने मेरे अम्मी बाबा को अम्मी अब्बू कहा है, अगर तुम उनको आंटी अंकल की जगह अम्मी और अब्बू ही कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं उन्हें अम्मी अब्बू कहूँ या आंटी अंकल, क्या फर्क पड़ता है? बात तो प्यार और रिस्पेक्ट की होती है ना। हाँ, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें अभी घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाना है मैंने। घर ड्रॉप करके? इतनी जल्दी? मुझे भी नहीं जाना घर। क्या मतलब यार, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, घर तो तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा ना। इतने दिनों बाद कहीं हम बाहर आए हैं। इतना दिल था मेरा आपसे बहुत सारी बातें करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और आप इस तरीके से कर रहे हैं मेरे साथ। चले ना कहीं चलते हैं और साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद कहीं अच्छी जगह खाने भी चलेंगे, फिर आप चले जाइएगा ऑफिस। चलो, तुम खुश हो तो मैं तुम्हें उदास नहीं करूंगा। बताओ कहाँ चलना? डू यू हैव एनी ऑप्शंस? नहीं है ना? यहाँ करीब में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। चलो। लिटरली बहुत भूख लग रही थी। आई वॉज वेरी हंग्री। Come here.
स्वीट हार्ट, आज कुछ ऑर्डर कर लोगे या आज भी मेरी पसंद का खाओगे? अपनी पसंद का मंगवा लो कुछ भी। एक काम करो, ये 22 ले आना और ये 33। जी। एट 9 9 भी कर दूं प्लीज। और हाँ, बात सुनो, लास्ट टाइम स्टेक लेके आई थी ना तुम, बिल्कुल ठंडा था, और मार्गरीटा वो तो बहुत ही बुरा था। इस दफा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश लेके आना। हाँ जल्दी जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था लास्ट टाइम। लेकिन अगर आपको इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पास में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ चली जाती। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ आपको एक छोटा सा मशवरा दिया है। तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? क्या हो गया नवाल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं यहाँ खाना खाती हूँ ना तो उसका बिल भी देती हूँ, और तुम जैसी वेट्रेसेस को टिप भी। सर्विस खराब होगी तो कंप्लेन तो करूंगी ना मैं। नवाल प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा नाम असद जावेद है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। आपको जो भी शिकायत हो आप मुझे बता सकती हैं। अरे नहीं, कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज जाए यहाँ से। क्यों नहीं है शिकायत? बिल्कुल है। आपकी ये मामूली सी वेट्रेस मुझे मशवरा दे रही है कि कहीं और जाके खाना खाऊं। एक काम करें, बंद कर दे अपना ये रेस्टोरेंट। अगर कोई भी मसला होगा तो कंप्लेन करूंगी मैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं। फिर अपनी इस वेट्रेस को तमीज सिखाएं, और अगर नहीं सीख पा रही तो फिर किचन के किसी काम पे लगा दें। नवाल बस करो, बहुत हो गया। आप चुप रहें, इसे तो मैं इसकी औकात याद दिला के रहूंगी। इसको जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मिस आप प्लीज जाए यहाँ से। कभी दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए आपको। मैम मैं दूसरी वेटर्स भेजता हूँ, आप अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर करें, और आज सारा खाना हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। प्लीज़ मैम बैठें आप।
मैं और अब यहाँ खाना खाऊंगी? माय फुट। मैं यहाँ आना तो दूर की बात, थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। देखिए, आई एम सो सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी बेगम ने ज्यादा बदतमीजी कर ली है। आप प्लीज वेट्रेस को कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कोई बदतमीजी नहीं की। मैं एक दफा फिर से आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मेरी वजह से बदमज़गी क्रिएट हुई है। नहीं सर, आप शर्मिंदा ना करें प्लीज। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशिना लगे वही वो मेरे साथ लगे, जहाँ वो जलसा लगे वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी I can't believe it. सबके सामने आपने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई है। सबके सामने उस लड़की की साइड ली आपने। तुमने भी तो सबके सामने उसकी इंसल्ट की है ना। She deserved it. नवाल, तुमने उसको ये सब कुछ बोलने पे मजबूर किया था। तुम जब एक दफा उस रेस्टोरेंट में जा चुकी हो, उसने खाना तुम्हें सर्व किया, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें दूसरी दफा जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। तुम क्यों गई वहां पे? सब लोग यही करते हैं, तुम्हें भी यही करना चाहिए था ना। नवाल, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान था। तुम्हें पता था वो वहां पे काम करती है। तुम बहाने से मुझे वहां पे ले गई ताकि मेरे सामने उसकी तस्लील कर सको। यही बात है ना। जवाब दो नवाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नवाल, तुम तो कुछ भी नहीं जानती ना, तुम कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना जानती। मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और तुम मासूम सी लड़की। मासूम? क्या मासूम? I was right. बिल्कुल ठीक थी मैं। अभी भी आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना? नवाज, जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मैं उससे क्यों नफरत करूं? मुझे बताओ तो सही, मैं क्यों उसकी तस्लील करूं? बिगाड़ा है, मेरा बिगाड़ा है। और जब तक मैं आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं पैदा करूंगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐसा तो क़यामत तक नहीं है। गाड़ी आज तक चलाएं, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं कम से कम आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रखता था कि आप अपने कस्टमर्स को कहीं और खाना खाने का मशवरा देंगी। यहाँ रोज ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिन्हें हमारा खाना कभी बासी और रेस्टोरेंट गंदा लगता है। उनका रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का ख्याल रखना होता है। मैं समझती हूँ सर। देखा, इस खातून ने कितना हंगामा किया इस बात पर। कम से कम 6 क्लाइंट कम हो जाएंगे इस वाक़े के बाद से। सर, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ और मैं इसी वक्त रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा,
मैं आपके काम से मुतमईन हूँ। बस आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें ना हो और आप अपना काम जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ इस वाक़े के बाद से आप बहुत हर्ट हुई। आप चाहें तो जाके घर पे रेस्ट कीजिए और फिर कल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।